नेतन्याहू की कसम, तेहरान होगा तहस नहस। रक्षा मंत्रालय निशाना, विदेश मंत्रालय पर हमला, कितने ईरानी कमांडर ढेर, इजराइल में क्या क्या टारगेट, डर्टी बम की आशंका, इजराइल क्या करेगा? जानी दुश्मन भयंकर जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जी हां, क्या होने वाली है परमाणु जंग, क्योंकि इस बार दो जाने दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने हैं। ईरान और इजराइल की हम बात कर रहे हैं, जिनके बीच में चल रहा युद्ध भीषण और भयंकर होता चला जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। इजराइल ने ईरान की 3 टॉप जनरल्स को मार गिराया है, तो ईरान ने भी लगातार चौथी रात इजराइल पर जबरदस्त बमबारी की है। एक ही रात में इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक का दावा किया गया है। ईरान ने ताज़ा हमले में इजराइल के 4 शहरों को निशाना बनाया, जिनमें तेल अवीव और हाइफा भी शामिल है। ईरान के ताज़ा हमलों में इजराइल के 4 लोगों की जानें गई हैं, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल के हमले में ईरान के 224 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं तेल अवीव की तस्वीरें, जहां इजराइल के मुख्य शहर में जबरदस्त बमबार्डिंग की तस्वीरें सामने आई है। जानकारी आपको दे दें, ये तो हमला है, हमले की ये तस्वीरें हैं और इस हमले से हुए नुकसान के बारे में अमेरिका आकलन लगा रहा है। अमेरिका के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है और इजराइल को भी नुकसान हुआ है, ऐसा अमेरिका का कहना है। ईरान की मिसाइल तेल अवीव के करीब पाते हैं तिकवा में एक अपार्टमेंट पर जाकर गिरी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मिसाइल हमले में अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। अब से थोड़ी देर पहले यह हमला हुआ, इसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबे में फंसे हुए लोगों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखें, अच्छा खासा नुकसान इजराइल के इस अपार्टमेंट को हुआ है। रिहायशी इमारत दिखाई दे रही है तेल अवीव के नजदीक का ये पूरा शहर और शहर में बसी हुई ये इमारत। ऐसी आशंका जताई जा रही है। देखिए, जो अभी तक आंकड़ा दिया गया है वो 17 लोगों की मौत का दिया गया है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि घायलों की संख्या भी बड़ी हो सकती है। तेहरान में वाटर पाइपलाइन पर इधर अटैक हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, वाटर पाइपलाइन पर मिसाइल जाकर गिरी है। इस अटैक के बाद तेहरान में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये शहर की बड़ी पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन से पानी का फ्लो किन किन जगहों तक होता होगा, आप केवल एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इस बात का अंदाजा लगाकर देखें, क्योंकि जो पानी का फ्लो है वो ये बताने के लिए काफी अच्छी खासी तबाही लेकर आया है। ये बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पाइपलाइन पर जैसे ही अटैक हुआ, उसका रिपरकशन क्या है वो शहर में दिखाई दे रहा है। इजराइल से इधर एक बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल के हाइफा को निशाना बनाया है। हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान ने हाइफा में इजराइल के पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। ईरान के मिसाइल हमले में हाइफा की ऑयल रिफाइनरी और पावर प्लांट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। फुल स्क्रीन तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं। ईरान के हमले के बाद हाइफा के पावर प्लांट में जबरदस्त आग लगी है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की 2 मिसाइलें हाइफा के मुख्य जनरेटर्स पर लगी, जिससे पावर स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है। Там крепко, я думаю, там всю шхуну в хлам стекла. Что-то упало?
Да, снаряд туда прилетел. Бомба туда прилетела. Не, какой-то... Было там крепко, я думаю, там всю шхуну в хлам все. Там кто-то упал? इस बीच ईरान की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी हथियार कंपनी को टारगेट किया है। ईरान की मिसाइल सीधे इजरायली हथियार कंपनी राफेल के मेन प्लांट पर लगी है, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। ये ईरान का दावा है। इधर ईरानी दावे पर इजराइल ने पलटवार किया है। कहा है कि ईरान की तरफ से जितनी भी मिसाइलें दागी गई हैं, उनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया। बाकी की मिसाइलों को ओपन ग्राउंड में गिरने दिया गया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ईरान के मिसाइल अटैक पर हावी रहे। इजराइल पर मिसाइल अटैक के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया। ईरान ने दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने उसे गारंटी दी है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु अटैक करेगा तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम मारेगा। ईरान की तरफ से यह दावा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रिजाई ने किया है। ईरान ने 24 घंटे के अंदर इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर एक बार फिर से मिसाइल अटैक किया। उधर इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर भी ईरान लगातार मिसाइल से हमले कर रहा है। यरूशलेम के ऊपर उड़ती हुई मिसाइलें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि जितनी भी मिसाइलें आई उसे उनके आयरन डोम ने हवा में ही तबाह कर दिया, और कुछ जो मिसाइलें आकर गिरी भी हैं वो ओपन ग्राउंड में आकर गिरी हैं। ईरान की तरफ से इजराइल पर भयंकर बमबारी की जा रही है और इसी बीच ईरान ने इजराइल के नागरिकों को धमकी दी है। कहा अगर जान बचानी है तो वो जल्द से जल्द अब कब्जे वाली जमीन को छोड़ दे। आपके आने वाले दिनों के लिए ये चेतावनियां हैं। कब्जे वाली भूमि छोड़ दें, क्योंकि निश्चित रूप से वे भविष्य में आपके लिए रहने योग्य नहीं होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहादुर ईरानी लड़ाकों की विनाशकारी प्रतिक्रिया का दायरा सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को शामिल करेगा। वहीं ईरान पर इजराइल भी ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। ईरान की राजधानी इजरायली हमले से दहल गई है। इजराइल ने तेहरान की कई लोकेशन पर अटैक किया है। उसके मिलिट्री बेस और मंत्रालयों की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इजरायली फोर्स ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर्स पर भी हमला किया। इस हमले में मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं। इजराइल का ईरान के विदेश मंत्रालय पर भी अटैक की तस्वीरें आई हैं। इस हमले में ईरानी विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग तबाह हो गई है। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के कई और सरकारी मंत्रालयों पर भी बम गिराए हैं। ईरान के विदेश राज्य मंत्री ने मंत्रालय पर हुए हमले की तस्वीरें साझा की। इसमें इमारत को भारी नुकसान हुआ है। तबाही की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। तेहरान स्थित विदेश मंत्रालय की यह इमारत जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इधर इजराइल के हमले में ईरान के रक्षा मंत्रालय पर भी बमबारी की तस्वीरें सामने आई। तेहरान में इस वक्त हालात काफी खराब है। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें पाइपलाइन पर अटैक किया गया, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात थे। फिर तेहरान की ही एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला हुआ। अगली तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है वो इनके न्याय मंत्रालय की इमारत है। यहाँ पर भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, अलग अलग मेन ऑफिसेस, मेन बिल्डिंग्स, इतना ही नहीं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। उसकी भी तस्वीरें हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखें तेहरान में, जहां पर न्याय मंत्रालय की बिल्डिंग पर यह हमला किया गया और धुआं उठता हुआ इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है।
इजराइल का नेवी हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ है। तेहरान में ईरानी नेवी हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। पूरी ईरान की सरकार इस वक्त इजराइल के हमले के केंद्र में है। ये एक ऐसी जंग है, इजराइल ये जानता है कि ईरान अपने आप को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा और सबसे पहला खतरा इजराइल के लिए ही पैदा होगा। और जब अस्तित्व पर संकट मंडराता है तब हमला और भीषण हो जाता है। और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर एक के बाद एक भयंकर अटैक किए जा रहे हैं। न सिर्फ उनके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पर अटैक है, बल्कि साथ ही साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर भी अटैक है। नेवी हेडक्वार्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस पर अटैक किया गया। धुएं का गुबार यहां से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के हमले में ईरान के 3 जनरल्स की अब तक मौत हो चुकी है। आईआरजीसी के खुफिया प्रमुख जनरल काजेमी मारे गए हैं। आईआरजीसी के डेप्यूटी खुफिया हेड की भी हमले में जान चली गई है। इजराइल के अटैक से तेहरान की कई हाई राइज बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। ये तो तय था, ईरान अगर इजराइल पर अटैक करेगा तो इजराइल चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। वो हमेशा एक हमले का जवाब 10 हमलों से देता है, और वही इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में देखने को मिल रहा है। क्या सवाल ये है कि अयातुल्लाह ख़ामेनी के ऊपर इजराइल अटैक करना चाहता है? क्या उसे टारगेट करना चाहता है? ये भी नहीं है। इजराइल ये पहले ही साफ कर चुका है, ना ईरानी नागरिकों से उसे कोई आपत्ति है और ना ही वो अयातुल्लाह ख़ामेनी को मारना चाहता है। लेकिन हाँ, वो तख्ता पलट जरूर देखना चाहता है, और उसके पीछे कारण बड़ा ही स्पष्ट है। ईरान अपने आप को परमाणु ताकत, परमाणु संपन्न देश बनाना चाहता है, और ये इजराइल को मंजूर नहीं। अब एक तस्वीर आपको ईरान के मशहद एयरपोर्ट की भी दिखाती हूँ। ईरान का मशहद एयरपोर्ट, जहां पर इजराइल ने अटैक किया, ये जगह इजराइल की सीमा से 2300 किलोमीटर की दूरी पर है। इजराइल ने मशहद एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया है। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल ने हमला किया है। यहां धमाकों की कई आवाजें सुनी गई हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान जल रहा है, तेहरान के ऊपर हमारे जाबाज पायलट मौजूद हैं। नेतन्याहू ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि इजराइल ईरान के आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा है। हमारी बेहतरीन पायलट तेहरान के ऊपर हैं। तेहरान जल रहा है, लेकिन हम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं। भले ही हमने उन्हें खाली करने के लिए कहा था और वो खाली कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर निकासी हो रही है। आप इसके बारे में नहीं सुनते क्योंकि ईरानी इसे छिपा रहे हैं, लेकिन यही हो रहा है। लेकिन वो इसके उल्टा तमरा, तेल अवीव, रिशोन लेजियन, रेहवोट, हर जगह हमारे नागरिकों पर हमला करते हैं, बमबारी करते हैं। बेशक हम अलग तरीके से काम करते हैं। ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास इजराइल के हमले के बाद सोमवार सुबह जोरदार धमाके हुए। ईरानी शहर कोम के बाहर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। जो बात नेतन्याहू ने कही वो इजराइल में साफ दिखाई दे रही है। ईरान की राजधानी तेहरान जल रहा है। जगह जगह इजराइल की मिसाइल भीषण तबाही मचा रही है। पहले इजराइल ने रात को हमले किए थे, लेकिन अब तेहरान पर 24 घंटे बम बरस रहे हैं। इजराइल के फाइटर प्लेन दिन में भी तेहरान में बम गिरा रहे हैं। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहा है।
इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में वाटर पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन बर्स्ट के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो भी हैरान करने वाली है। ये एक तस्वीर आप देखिए, फवारे की तरह तेजी से पानी बाहर की तरफ रिसता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल जंग के और फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इराक में अमेरिकी बेस के पास ड्रोन क्रैश हुआ है। अमेरिका पहले ही ईरान को वार्निंग दे चुका है। अमेरिका ने कहा है कि हमें निशाना बनाया गया तो फिर इसकी कीमत भी चुकानी होगी। अमेरिकी बेस के पास जो ड्रोन क्रैश हुआ है उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार चल रही ये लड़ाई अब चौथे दिन में आ गई है। इजराइल ने रविवार रात की अगर बात करें तो ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया, उनकी न्याय मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला किया, उनके नेवी के हेडक्वार्टर पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक ईरान को इसमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है।